Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all will be in the pink of health in this pandemic situation. So guys, today we are here to learn the articles. Articles is a very interesting topic of grammar. English grammar main thing is articles. And today we are here to learn that only. But still, you haven't subscribed my channel? Oh, then go fast and subscribe it, like it, and don't forget to share the video. Articles. As you all know, articles are of two types, definite article and indefinite article. That I'm going to explain you in the video what is definite and what is indefinite. But let me tell you one thing कि indefinite के two parts like indefinite होता है a and और definite होता है the. अब इनकी जो ये पूरी explanation detail में है ना, ये मैं आपको आगे वीडियो में सब clear out करती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टेल यू सम रूल्स फॉर द आर्टिकल्स. आर्टिकल्स के कुछ रूल्स भी होते हैं. अब हमें क्या सिखाया जाता है कि ए जो है ये कॉन्सोनेंट्स के साथ यूज होगा. कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं? जो ए एंड द, वो कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं? जो वॉवल्स नहीं होते. और वॉवल्स ए ई आई ओ यू. यही तो पता है ना हमें कि ए ई आई ओ यू के साथ हमें एन लगाना है और बाकी सब के साथ हमें ए लगाना है. हमें लगता है कि बहुत इजी है, पर इट्स नॉट सो मच इजी एज वी थिंक. इतना आसान ये नहीं है जितना हम सोचते हैं इसे. इसमें बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, बहुत सारे रूल्स होते हैं जो कि हमें नहीं पता होते और इस वजह से हम इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं. जैसे कि ये कहते हैं कि ए को हमें कॉन्सोनेंट्स के साथ लगाना होता है और एन को लगाना होता है वॉवल्स के साथ. दैट थिंग इज करेक्ट, बट द मेन थिंग इज दिस कि हमें जहां पर ये वर्ड आ रहा है वहां पर इन्हें पुट नहीं करना होता. जहां पर ए और एन की बात कर रहे हैं अभी हम, जहां पर कॉन्सोनेंट्स की साउंड आती है वहां पर ए लगता है और जहां पर वॉवल्स की साउंड आती है वहां पर एन लगता है. वॉवल की साउंड आनी चाहिए, ए की साउंड, ई की साउंड, आई की साउंड, ओ की साउंड, यू की साउंड. अच्छा, मेन थिंग इज दैट ये जो यू है ना, लाइक आप स्पेल आउट करो ऐसे यू यू. यू आर गेटिंग द वॉइस ऑफ वर्ड. स्टार्टिंग वर्ड देखो, यू आर स्पीकिंग यू. वाई, वाई की आवाज मिलती है हमें, वाई की साउंड आती है. यू यू, वाई की साउंड आती है. इसीलिए इस यू के साथ जहां पर भी वाई की आवाज आती है ना, हम मोस्टली ए पुट करते हैं क्योंकि वाई तो एक कॉन्सोनेंट है. और हमें क्या वॉवल्स के साथ आर्टिकल, वॉवल्स के साथ एन लगाना होता है. One more thing, let me explain you like that. A must be used before words which begin with a vowel symbol pronounced with the same sound as a Y or a W like sound. मेन सी कि कोई सा भी वर्ड हो, मेन थिंग ये है कि ए उसके साथ यूज करते हैं जहां पे कंसोनेंट की साउंड आ रही है. अब दिस वर्ड इज एग्जाम्पल सी. आप एग्जाम्पल देखो, यूरो. यूरो आप स्पेल आउट करो, इसे यूरो नहीं बोलते, इसे यूरो बोलते हैं. हेयर इज द साइलेंट. लाइक आप यूरोप बोलते हो ना, इसका शॉर्ट फॉर्म यूरो. यूरो, य वाई की आवाज आ रही है हमें स्टार्टिंग में, तो ये जो वाई की वॉइस आ रही है ना हम स्टार्टिंग में, वाई क्या है? तो कंसोनेंट है, तो इसके साथ ए लगेगा. यूनिसाइकिल. अब आप कहोगे यू तो वॉवल होता है, पर हमें ये बात याद रखनी है कि ये वॉवल्स, क्योंकि ये जो यू है ना, य की आवाज आती है और इससे जो है ना, ये हम इसलिए इसके साथ एन पुट नहीं करते हैं. यूनिसाइकिल. अब इसमें हमें जब साउंड ही कंसोनेंट की आ रही है तो इसलिए हम इसमें ए पुट करेंगे. ये जरूरी नहीं है कि अगर एक वॉवल आ गया तो बस वहां पर एन ही पुट होगा. हमें ये चीज देखनी होती है कि जहां पर साउंड जिस की आ रही है कंसोनेंट की तो ए और वॉवल की तो एन. अब हमें कंसोनेंट की साउंड आ रही है यूनिसाइकिल. हमें फर्स्ट वर्ड बहुत ध्यान से सुनना है. य यूनिसाइकिल, अ यूनिसाइकिल, यूनिवर्सिटी. यूनिवर्सिटी तो नहीं बोलते ना अब हम. If you will spell it university, then it will be an university. बट हम इसको यूनिवर्सिटी बोलते ही नहीं है. फिर आप कहोगे यू में तो हमेशा ऐसी साउंड आती है, तो फिर इसको वॉवल्स में दिया क्यों है? पहली बात तो ना ये होती है कि वॉवल्स जो है ये एक इंग्लिश ग्रामर के बेसिक रूल्स हैं जो कि हमें भी नहीं पता होता कि ये रूल्स क्यों बने हैं. नेक्स्ट थिंग इज दैट कि अगर आप देखो अम्ब्रेला, उसमें भी यू स्टार्टिंग में आ रहा है लेकिन साउंड किसकी आ रही है? अ की निकल रही है. अ की निकल रही है ना, इसलिए ये क्या है? हमारा कंसोनेंट है, वो सॉरी वॉवल है, तो इसके साथ क्या लगेगा? एन लगेगा. अब लेकिन यूनिवर्सिटी बोलो आप, उमा, लाइक उम्ब्रेला, यूनिवर्सिटी, यूनिकॉर्न, यूनिसाइकिल, तो ये हो जाएगा हमारा बिल्कुल करेक्ट. लेकिन हम तो उसको यूनिसाइकिल बोलते हैं क्योंकि इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ही यही है, यूनिवर्सिटी, यूनिसाइकिल, यूनिकॉर्न. तो इसीलिए जहां पर भी हमें कंसोनेंट की वॉइस साउंड आती है तो वहां पर हम ए पुट करते हैं. सेकेंड बेसिक
for that is that sometimes an is found before words beginning with the letter H. ये तो बात कहने की है कि कभी कभी देखो कभी आप कह रहे हो कि ऐसा पाया जाता है कि एन जो है ना उससे पहले लग रहा है जहाँ लेटर एच आ रही है, ये कैसे हो सकता है? लेटर एच ना मोस्टली साइलेंट रहता है. आर, स्पीक an hour. Mama, I will be there in 1 hour. You will say 1 hour. You will not say 1 hour. आप क्या बोलोगे? 1 hour बोलोगे ना तो 1 hour ए या ओ की नहीं 1 और हो जाता है. आर 1 hour ए की साउंड आ रही है. 1 hour आर ए की साउंड आ रही है तो ये क्या हो जाएगा? ये ए क्या है हमारा? ए तो वोवल है ना हमारा. तो ए के साथ हम क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे. हमें मेन चीज ये पता है कि हमारे वोवल्स होते हैं ए ई आई ओ यू. एन ऑनर ओ ओ ओ ओ की साउंड आ रही है तो इससे क्या लगेगा? हमारा एन लगेगा क्योंकि ये जो हमारा ओ है ये तो वोवल है ना. एन एयर, हेयर नहीं बोलते इसको, हेयर एच ए आई आर को बोलते हैं. ये होता है रैबिट वाला हेयर, इसको बोलते हैं एन एयर. एन एयर, इसे हेयर नहीं बोलते, एच साइलेंट होता है इसमें. एन एयर. तो इसमें भी ए की साउंड आ रही है तो इसको इसके साथ क्या लगेगा? एन लगेगा. थर्ड रूल क्या है? वी यूज एन बिफोर एब्रिविएशंस दैट बिगिन विद द वोवल साउंड. ओके, MA, FSO, MLA, MSc, MBBS, MCOM. अब ये सारे वर्ड्स हैं पर अगर हमारे एग्जाम में आता है और हमने आर्टिकल्स अच्छे से नहीं सीखे, वी विल श्योरली मतलब हम आंख बंद करके इसमें ए लिखाएंगे. पर हम ये बात ध्यान नहीं देंगे कि अगर हम स्पेल आउट करें एम ए, हम ये तो नहीं बोलते मैं ए म डॉट ए, ऐसे तो नहीं बोलते ना. हम क्या बोलेंगे? एम ए. एम एम बोलने में हमें किसकी वॉइस आ रही है? किसकी साउंड आ रही है? एम, ए की वॉइस आ रही है ना, ए की साउंड आ रही है, इसलिए हम इसके साथ एन लगाते हैं. एम एस सी, एम एस सी, एम एस सी, एम एस सी. अब आप कहोगे एम में तो हमेशा ऐसी साउंड आएगी. अब आप एक वर्ड और देख लो, मैंगो. मैंगो, अब देखो मैंगो में तो कहीं से अर्न ही नहीं कर रहा. अ मैंगो ऐसे तो नहीं बोलते हम. मैंगो, मैम, एम की वॉइस आती है, एम की साउंड आती है तो उसके साथ हम ए लगाएंगे. लेकिन एम ए में किसकी वॉइस आ रही है? ए की वॉइस आ रही है. एन. आरओ, आप सबके घर में पानी पीने के लिए आरओ होते हैं, वाटर कूलर होते हैं. आरओ. आर, आर बोलोगे, आर ए की वॉइस आ रही है पहले. अब आप बोलोगे हर आर के साथ ऐसा होगा, ऐसा नहीं होता है. यू कैन से रोहतक, देखो उसमें आपको ए की साउंड, वो उसकी आर की साउंड आ रही है ना. बट वो तो सिटी का नेम है, मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ. लाइक MSc, ए की साउंड आ रही है तो क्या लगेगा? एन लगेगा. MBBS, ए की साउंड आ रही है फिर एन लगेगा. Let's see next rule. A or an must be used before a singular noun standing for things that can be counted. A और an जो होते हैं ना ये हमेशा सिंगुलर नाउन के लिए यूज होते हैं, वो चीज जिनको हम काउंट कर सकते हैं. अब अगर है मनी तो मैं ये नहीं बोलूंगी अ मनी, क्योंकि उसको तो मैं कितना सारा होता है कितना काउंट करूंगी मैं. अ मनी. ए और एन को यूज किया जाता है सिंगुलर नाउन के साथ. वन मोर थिंग कि इनको ना प्रोफेशंस के कोई भी नेम हो, जैसे कि प्रोफेशन हो, प्रोफेशन के पर्टिकुलर इंसान का नेम नहीं, डायरेक्टर होता है, एडिटर होता है, टीचर होता है, डॉक्टर होता है, इनके साथ हम ए और एन यूज करते हैं. वो तो उसकी साउंड पे डिपेंड करता है कि यहाँ पर ए आएगा या एन आएगा. When you mean a typical example, use a or an. Means कि अगर आप किसी का एग्जाम्पल देना चाह रहे हो, आप कैट का दे रहे हो, डॉग का दे रहे हो, तो अ कैट ड्रिंक्स मिल्क. आप ये नहीं बोलोगे डॉग कैट ड्रिंक्स मिल्क, क्योंकि कैट तो कितनी सारी है, कैट तो कॉमन है ना. अब जो चीज स्पेसिफिक होगी उसको ही तो हम द कहेंगे. द का टॉपिक मैं आपको भी समझाऊंगी, जस्ट वेट फॉर दैट. Such plus a and plus no noun, or such plus a and plus adjective plus noun rare. See, it means that such a policy, जहाँ पर ये सच वर्ड आता है और उसके साथ आ रहा होता है, साथ में बीच में ए एन लगेगा और लास्ट में नाउन आ रहा है या फिर एडजेक्टिव आ रहे हैं. सच अ लॉन्ग ट्रिप, सच अ ग्रेट टीचर. सच ग्रेट क्या है? एडजेक्टिव. टीचर क्या है? नाउन. सच अ ग्रेट टीचर, इन सब के साथ भी हम ए एन का यूज करते हैं. तो कॉमन थिंग्स है, मैं आपको कॉमन चीजें बता रही हूँ. Following word has an indefinite article. So plus adjective. So boring a book. So beautiful an actress. So जहाँ पर so को adjective के साथ point out करें वहां पर हम a and का यूज करते हैं, दा का नहीं करते. So boring the book. So beautiful the actress. ऐसे द नहीं बोलेंगे.
few और little जिनका मीनिंग ना नेगेटिव में होता है, a few और a little जिनका मीनिंग पॉजिटिव में होता है। तो he is young and has little experience of life मीन्स इनके साथ हम ना कोई आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। he is young and has little experience of life जिनका सेंस नेगेटिव में होता है उनके साथ हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। ये भी चीज मैं आपको भी डिटेल में बताऊंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। ये तो मैं आपको सिर्फ एक बेसिक रिवीजन करा रही हूँ। In its original numerical sense of one, not a word was said कि हम कुछ कहना चाह रहे हैं कि मैंने एक सिंगल शब्द नहीं बोला था। 12 इंचेस 1 फुट बनाती हैं, तो इसमें भी हम ए और एन यूज करते हैं। We use an when we say that a thing or person is, Coca-Cola is a beverage, किसी चीज के बारे में बताना, नॉर्मली वहां पर हम a यूज करते हैं। A dog is a domestic animal, a cow is a domestic animal, it is my pet animal. नाउ आई एम गोइंग टू टेक यू टू इट्स डिटेल। ये तो मैंने आपको सिर्फ एक रिवीजन कराया था, ये सारे आर्टिकल्स नहीं थे। आर्टिकल्स हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, मैं आपको इसके डिटेल में ले जाऊंगी, एक एक चीज हम बिल्कुल क्लियरेंस से पढ़ेंगे। Okay, what are articles? Now we will learn using article. What is an article? Tell me what is an article. अब हम उसके बिल्कुल मेन पॉइंट पे आए कि आर्टिकल होता क्या है। बेसिकली एक आर्टिकल एक एडजेक्टिव कह सकते हैं, क्योंकि जो एडजेक्टिव होता है ना वो भी नाउन को मॉडिफाई करता है, उसकी विशेषता बताता है, और ये जो आर्टिकल है ये भी नाउन को मॉडिफाई करता है। इंग्लिश में दो आर्टिकल्स होते हैं, द और ए एन। ये जो ए एन होते हैं ये तो इनडेफिनेट हो गए, वन टाइप। द डेफिनेट हो गया। द जो होता है ये द इज यूज्ड टू रेफर to specific or particular noun, as I have told you कि the specifically किसी particular noun को define करता है, और a और an non specific या non particular noun को। इसीलिए हम the को definite article और a an को indefinite article कहते हैं। See the definite article a n, for example if I say let's read the book, लेट्स रीड द बुक। अगर मैं कहती हूँ चलो बुक पढ़ते हैं, लेट्स रीड द बुक, तो मैं एक स्पेसिफिक बुक की बात कर रही हूँ ना। और अगर मैं कहूँ लेट्स रीड अ बुक, तो इसका मतलब मैं बुक कह रही हूँ कोई सी भी बुक पढ़ लो, चलो कोई बुक पढ़ते हैं। लेकिन अगर मैं कहती हूँ लेट्स रीड द बुक, तो मतलब मैं उस बुक की बात कर रही हूँ। हम अनदर वर्ड्स में कह सकते हैं कि ये जो द है ना ये स्पेसिफिकली किसी चीज को बताता है। जैसे कि मैं आपको एक चीज बताती हूँ, आप सबके घर में न्यूज़पेपर्स आते हैं, आपके घर में आता है, मेरे घर में आता है, मेरी फ्रेंड के, मेरी फैमिली के, सबके घर में न्यूज़पेपर आता है। अब मेरे घर में न्यूज़पेपर सबके घर में आ रहा है, मेरे घर में टाइम्स ऑफ इंडिया आ रहा है, आपके घर में हिंदुस्तान टाइम्स आ रहा है, पर मेरे घर में टाइम्स ऑफ इंडिया आ रहा है। तो ये स्पेसिफिक न्यूज़पेपर हो गया ना। न्यूज़पेपर तो सबके घर में आ रहा है, अ न्यूज़पेपर। लेकिन जब मैं स्पेसिफिकली कह रही हूँ कि मेरे घर तो टाइम्स ऑफ इंडिया आ रहा है, किसी न्यूज़पेपर का एक नाम दे दिया, पॉइंट कर दिया, तो मैं उसके साथ द लगाऊंगी। अच्छा अगर आपके घर को, मेरे घर हिंदुस्तान टाइम्स आ रहा है, तो हिंदुस्तान टाइम्स एक ही कंपनी है ना, तो द हिंदुस्तान टाइम्स। ऐसे तो नहीं कि हिंदुस्तान टाइम्स की, अब आप कहोगे हिंदुस्तान टाइम्स तो बहुतों के घर आ रहा है बहुतों के घर, पर एक ही, तो मतलब ये तो नहीं हिंदुस्तान टाइम्स आ रहा है, पर हम ये तो नहीं, न्यूज़पेपर तो सबके घर आता है। अब आप कहोगे न्यूज़पेपर भी तो सबके घर आ रहा है, न्यूज़पेपर तो कॉमन चीज है, वो तो आता ही आता है। अब न्यूज़पेपर का ही कोई नाम है कि मेरे घर हिंदुस्तान टाइम्स आ रहा है, मेरे घर टाइम्स ऑफ इंडिया आ रहा है, उसको जो पर्टिकुलर नाम दे दिया हमने, इसलिए उसके साथ हम द यूज करते हैं, उसको स्पेसिफिक बना दिया। और ये तो नॉन स्पेसिफिक है, न्यूज़पेपर आ रहे हैं भाई सबके घर, किसके घर कोई आ रहा है, किसके घर कोई और आ रहा है, सबके घर नए नए आ रहे हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, आई जस्ट सॉ द मोस्ट पॉपुलर मूवी ऑफ द ईयर। मैंने अभी अभी मोस्ट पॉपुलर मूवी देखी है इस साल की। मोस्ट पॉपुलर मतलब सबसे पॉपुलर मूवी। तो मैं अब क्या बताना चाह रही हूँ, एक पर्टिकुलर मूवी को बता रही हूँ कि वो मोस्ट पॉपुलर थी। वन थिंग मोर की, अच्छा आपको सुपरलेटिव डिग्री, अगर सुपरलेटिव डिग्री तो आपको पता ही होगी क्या होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। एडजेक्टिव्स की 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। अब ये जो जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, वर्स्ट, 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 बैड, वर्स्ट, वर्स्ट, तो इसी तरह जो ये सुपरलेटिव डिग्री होती है ना, इसके साथ हम हमेशा द यूज करते हैं। ये भी एक ग्रामर का बेसिक रूल है कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा हम द का यूज करते हैं। अब मैं आपको इंडेफिनिट आर्टिकल से ए और एन बताती हूँ। देखो ए और एन ने ये सिग्नल देते हैं दैट द नाउन इज इंडेफिनिट। कैसे कि एक या तो मेंबर हो जाएगा ये ग्रुप। वो कैसे कि माय डॉटर रियली वांट्स अ डॉग फॉर क्रिसमस। मेरी डॉटर को रियली एक डॉग चाहिए क्रिसमस के लिए। अब कोई सा भी डॉग चाहिए हो सकता है भाई, कोई सा भी डॉग हो सकता है, हमें तो नहीं पता ना कौन सा डॉग, क्योंकि हमने अभी तक डॉग ढूंढा ही नहीं है, तो हमें कैसे पता कौन सा डॉग, हम तो अभी नॉर्मल बात कर रहे हैं, तो कोई सा भी डॉग हो सकता है, इनडेफिनिट है, उसको डेफिनेटली नाम तो नहीं दिया ना हमने। डॉग तो कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन तो नहीं बनाना वो अभी तक, इसलिए हम इसके साथ क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे या फिर एन लगाएंगे। वो तो वर्ड पे डिपेंड करता है ना कि ए लगेगा या एन लगेगा, जैसी उसकी साउंड है।
सी हेयर ऑल्सो इट इज मेंशन कि हमेशा रिमेंबर ऑलवेज कि एक ए और एन को यूज करना किस चीज पे डिपेंड करता है, वो साउंड पे जो कि उस वर्ड को बता रही है. सो ए प्लस सिंगुलर नाउन बिगिनिंग विद अ कंसोनेंट. अब ए हमारा कंसोनेंट से शुरू हो रहा है, लेकिन हर साउंड जिसमें साउंड कंसोनेंट की आ रही है. एलिफेंट, एग, एप्पल, इडियट, ऑफन, सब में वोवल की साउंड आ रही है. ले और यहाँ पे बॉय, कार, बाइक, जू, डॉग, सब में ए की साउंड आ रही है. दैट्स अ कंसोनेंट. सॉरी, सब में मतलब कंसोनेंट की साउंड आ रही है, इसलिए हम उनके साथ ए लगा रहे हैं. सी हेयर आई हैव मेंशन इट इन डिटेल. ए प्लस सिंगुलर नाउन बिगिनिंग विद अ कंसोनेंट साउंड अ यूजर. अब आपको हो गया यू जो है ये तो वोवल है, इसके साथ हम एन ही लगाएंगे. समटाइम्स कुछ बच्चे जिद करते हैं क्यों लगाएंगे. साउंड देखो आप उसकी, यूजर, यू वाई डबल ओ जेड आर, यूजर. किससे बिगिन हो रही है ये, कंसोनेंट वाई से, इसलिए वाई क्या है, कंसोनेंट है, तो इसलिए हमने इसके साथ ए लगाया. अ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, यू वाई. अ यूनिकॉर्न, यू प्लस निकॉर्न, यूनिकॉर्न. दूसरा केस जो मैंने आपको तब बताया था और कहा था डिटेल में बताऊंगी कि जब ये रूल अप्लाई होता है तो क्या होता है, व्हेन एक्रोनिम्स, एक्रोनिम्स क्या होता है वो भी पता चल जाएगा. कंसोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं, मींस वर्ड्स कंसोनेंट लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन साउंड किसकी है, वोवल की है. जैसे एन एमएसडीएस, एमएसडीएस की फुल फॉर्म होती है मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट, was used to record the data and MSDS was used to record the data. MSDS बाकी वर्ड्स गए लेफ्ट साइड में. फर्स्ट वर्ड है एम, ए अ की साउंड आ रही है, ए तो हमारा वोवल है. एन एमएसटीएस, एन एसपीसीसी, एस एस स्पिल प्रिवेंशन कंट्रोल, इसका मींस फुल फॉर्म होती है एंड काउंटर मेसेज प्लान विल हेल्प अस प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट. एसपीसीसी, एस एस ए की साउंड आ रही है तो क्या है ये हमारा, इसके साथ क्या लगेगा, वोवल, एन लगेगा. वोवल की साउंड आ रही है ना, ए की साउंड आ रही है तो क्या लगेगा, एन. सी ये जो चॉइस है ना ए और एन के बीच में, ये किस पे डिपेंड करती है, इनिशियल साउंड पे. इनिशियल क्या होता है, स्टार्टिंग साउंड, जिससे साउंड स्टार्ट हो रही है. एडजेक्टिव की, जो कि बिल्कुल सारे आर्टिकल को फॉलो करती है, पहली साउंड ही मैटर करती है जिससे पूरा आर्टिकल चलता है. अ ब्रोकन एग, ब्र ब की आवाज आ रही है, बी की ब्रोकन एग. एन अनयूजुअल पर्सन, आप इसे ये तो नहीं बोलोगे ना एन यूनियूजुअल पर्सन, नहीं बोलेंगे, एंड अनयूजुअल बोलेंगे. प्रोनाउंसिएशन तो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, वो तो हमें पता ही है, वो तो हमें सिखाने की जरूरत नहीं है ना. एन अनयूजुअल पर्सन, यू अन अ की आवाज आ रही है तो इसलिए हम इसके साथ एन लगाएंगे. अ यूरोपियन कंट्री, अ क्यों लगाए, य की साउंड आ रही है, यू यर साउंड्स लाइक यूरोपियन, that is begins with consonant y sound, that's why we are using a with that. Now let's learn the definite article the. The definite article is used before singular and plural nouns when the noun is specific or particular. Definite article the singular के साथ भी यूज हो जाता है, plural के साथ भी यूज हो जाता है, but the condition is that कि वो noun specific और particular होनी चाहिए. The signals that the noun is definite, noun definite होनी चाहिए, एक ही होनी चाहिए, that is refers to a particular member of a group. जैसे the dog that bit me ran away, वो डॉग जिसने मुझे काटा था वो भाग गया, मैं उस डॉग को पॉइंट कर रही हूँ ना, स्पेसिफिक डॉग, वो डॉग जिसने मुझे काटा था. जैसे आप कहते हो मम्मा यही वो लड़की है जो मुझसे आगे टॉप कर गई थी, मम्मा यही वो बच्चा है जिसने मुझे स्कूल में मेरा पेन चुराया था, यही वो मेरी फ्रेंड है जिससे मुझे मारा था. यही हम उस बच्चे को पॉइंट कर रहे हैं. फ्रेंड्स तो आपकी बहुत सारी है, आप कह रहे हो नाम भी नहीं ले रहे, यही वो बच्चा है. द डॉग दैट बिट मी रैन अवे, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक डॉग, की वो डॉग जिसने मुझे काटा था. जहां पर हम रिलेटिव प्रोनाउन कर देते हैं, एक सेंटेंस में दो क्लॉजेस जोड़ देते हैं. The can be used with non-count nouns, so the article can be omitted entirely. ये मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगी कि लाइक एक सेकंड सेंटेंस देखो, I want the import, मुझे वही import चाहिए, the import, उस import को पॉइंट कर रही हूँ, कुछ स्पेसिफिक import. और मैं कहूँ I want an import, अब आप कहोगे आई तो वोवल है, उसके साथ एन भी लग सकता है, तो सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि उसमें क्या सेंटेंस है. कोई सा भी import चाहिए, ठीक है, ले लो, कोई सा भी ले लो. अब कुछ जोग्राफिकल यूज भी होता है द का, कुछ स्पेसिफिक ऐसी चीजें होती हैं जहां पर हमें बताया जाता है कि ये जो द है ना, ये इन चीजों के साथ नहीं लगेगा. हमें कभी भी दा किसी भी कंट्री के नेम से पहले, टेरिटरी के नेम से पहले नहीं लगाना होता, लाइक इटली, मैक्सिको, पाकिस्तान, इंडिया. However, the Netherlands, the Dominican Republic, the United Kingdom और ये यूनाइटेड स्टेट्स, इनके साथ हमेशा द लगेगा. ये बात आप याद रखना. पंजाब के साथ भी द पंजाब, द नीदरलैंड, द डोमिनिकन रिपब्लिक, द यूनाइटेड किंगडम और द यूनाइटेड स्टेट्स. ये कुछ सिटीज है, इस कुछ स्टेट्स कंट्रीज हैं, इनके साथ हम हमेशा द लगाते हैं.
नेम्स ऑफ सिटीज, टाउन्स और स्टेट्स, इनके साथ द नहीं लगेगा, किसी भी सिटी का, टाउन का और स्टेट के नेम के साथ। कराची, मुंबई, लाहौर कुछ नहीं लगेगा। नो आर्टिकल, ओमिशन आर्टिकल भी पिछली स्लाइड में मैंने आपसे कहा था ना, आगे बताऊंगी, वो यही था कि हम वहाँ पे कुछ नहीं लगाते। कुछ स्ट्रीट्स के नेम्स जैसे वॉशिंगटन, बीएलडी, मेन स्ट्रीट। अब आपको महात्मा गांधी, कितने मतलब रेप्यूटेड पर्सन थे, उनके नेम के साथ द लगा दो। किसी भी नेम के साथ द नहीं लगता है, ऑलवेज रिमेम्बर, किसी भी नेम के साथ द नहीं लगता है। अ रोड, रोड है सिंपल अ रोड। अगर मैं कह दूं महात्मा गांधी रोड तो नो आर्टिकल, उसके साथ में कोई आर्टिकल नहीं लगाऊंगी। But with only these countries, Netherlands, the Dominican Republic, the United Kingdom, the United States, the Netherlands और the Punjab, इन्हीं के साथ द लगेगा सिर्फ। With the names of mountains like Mount Everest, Mount Fuji, अच्छा रेंजेस के साथ लगाते हैं, जैसे कि द काराकोरम, द हिमालय, ये रेंजेस हैं, ये माउंटेन्स नहीं है। यहाँ पर बहुत सारी माउंटेन्स हैं, इनके साथ लगाते हैं द। ये जो नेम्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स होते हैं, एशिया, यूरोप, इनके साथ भी हम द नहीं लगाते हैं। Now I'm going to tell you omission of articles. Omission means cross. Some common types of nouns that don't take an article. जहाँ पर noun article ही नहीं लगता है, जैसे कोई language हो गई, nationalities हो गई, कि Chinese, English, Spanish, Russian, इनके साथ कोई article नहीं लगेगा। Sports जैसे volleyball, hockey, baseball, no article. India एक country है, article नहीं लगेगा। लेकिन मैं कहूँ I am an Indian, मैं एक Indian हूँ, European, American, तो इनके साथ हम article लगाएंगे। Names of एन जो भी लगेगा। नेम्स ऑफ एकेडमिक सब्जेक्ट जैसे कि मैथ्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इनके साथ आर्टिकल नहीं लगता है। ओमिशन ऑफ आर्टिकल। Okay, so let's do one exercises to clear out all our queries. A and the or nothing. This quote was designed by dash famous New York artist. यहाँ पे क्या आएगा? ये कोड किससे डिजाइन किया? By the famous New York artist. Famous उसको point कर रहे हैं, the famous. Can you tell me how to get to dash bank from here? तुम मुझे बता सकते हो मुझे यहाँ से बैंक कैसे जाना है? मैं बैंक बता रही हूँ ना, कहाँ जाना है, वो वाला बैंक जाना है। How to get the bank from here? यहाँ से मुझे वहाँ बैंक कैसे जाऊँ मैं? He is one of the smartest people I know. यहाँ पे smartest है तो क्या आएगा? आप बताओ मुझे। Smart, smarter, smartest, superlative degree, obviously the आएगा। I recommend you eat an apple pie at this restaurant. Apple एक ही voice आ रही है, and milk is good for you. The milk is good for you. The milk is good for you. क्योंकि मिल्क तो एक ही चीज है ना इस दुनिया में, और तो मिल्क नहीं, और मिल्क तो मिल्क होता है ना, मिल्क एक स्पेसिफिक चीज है। But now I'm going to show you this exercise that you are going to do yourself and going to comment me these answers in the comment box. See, dash apple a day keeps dash doctor away. It's a very means इतना सुना हुआ proverb है, आप आराम से कर लोगे। I can't believe I failed dash yesterday's test. Do you have dash dictionary? These are too easy. They live in dash lovely flat. It's dash old house and needs some work. Old. Could you take dash books you borrowed back to the library, please? These answers I will tell you because it would be many then. He is wearing a blue suit. Simple है, blue suit पहना हुआ है. He is wearing a tie. He is wearing the tie I gave him. यहाँ पे the क्यों आएगा मैं बता रही हूँ, उसने वो टाई पहनी है जो मैंने उसे दी थी। उस टाई को पॉइंट कर रही हूँ ना किसी चीज से, वो वाली जो मैंने उसे दी थी। He is wearing the tie I gave him. The river Nile is the longest river of all. Long, longer, longest, longest क्या है? Superlative degree. So guys, now I think you have understood the topic of articles clearly in the grammar. मैंने आपको बहुत अच्छे से एक एक चीज बहुत अच्छे से बताई है आपको। अगर आपको स्टिल कोई कंफ्यूजन है इसमें तो मुझे कमेंट करना मत भूलना। जो भी कंफ्यूजन है मुझे कमेंट करके जरूर बताना गाइस, और मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर। अगर आपको सच में समझ में आया तो लाइक का बटन दबाना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। बाय बाय।